Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर देने वाली हूँ रिट्रेंचमेंट प्रोसीजर। ये आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, तो आप आराम से सुनिए। रिट्रेंचमेंट प्रोसीजर, तो रिट्रेंचमेंट तो आपको पता ही है किसे कहते हैं। जब एम्प्लॉयर अपने सरप्लस लेबर या स्टाफ को किसी भी रीज़न से निकाल देता है, उसकी सर्विस को टर्मिनेट कर देता है, तो उसे बोलते हैं रिट्रेंचमेंट। ठीक है, अब हम इसे बताएंगे रिट्रेंचमेंट का प्रोसीजर क्या है। देखिए सेक्शन 25G में रिट्रेंचमेंट का प्रोसीजर बताया गया है। इसका प्रोसीजर में सबसे पहले ये बताया गया है कि इसमें हम लास्ट कम फर्स्ट गो के प्रिंसिपल को जो है फॉलो करेंगे और कुछ कंडीशन हमारी पूरी होनी चाहिए, तभी हम रिट्रेंचमेंट जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ वो कौन कौन सी कंडीशन है जो रिट्रेंचमेंट के टाइम हमारी पूरी होनी चाहिए। पहला है कि जिसे हम रिट्रेंच कर रहे हैं वो वर्कमैन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इसका मतलब है कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की जो डेफिनेशन दी गई है वर्कमैन की, उस डेफिनेशन में वो फिट होना चाहिए। सेकंड है वर्कमैन जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर इंडियन सिटीजन है तभी उस पर रिट्रेंचमेंट का जो सेक्शंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे। थर्ड, जो इस्टेब्लिशमेंट उसे निकाल रहा है वो इंडस्ट्री होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इट मीन्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है उस डेफिनेशन में वो इस्टेब्लिशमेंट आना चाहिए जिसका एम्प्लॉयर जो है वर्कमैन को टर्मिनेट कर रहे हैं। ये तीन पता चल गए। एक तो वर्कमैन होना चाहिए, दूसरा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और थर्ड क्या है, जो इस्टेब्लिशमेंट उसे निकाल दी है वो इंडस्ट्री होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब ये 3 पॉइंट हो गए। अब ये जो बाकी के 2 पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है कि जब भी हम रिट्रेंचमेंट करेंगे तो हमें लास्ट कम फर्स्ट गो का प्रिंसिपल जो है अडॉप्ट करना है। अब लास्ट कम फर्स्ट गो में क्या होता है? लास्ट कम इट मीन्स जिसको हमने रिक्रिएट बाद में किया है, फर्स्ट गो मीन्स वो पहले जाएगा। तो इसका मतलब जो जूनियर है वो पहले जाएगा और जो सीनियर है उसको बाद में करेंगे। तो लास्ट कम फर्स्ट गो भी कह सकते हैं या इसे हम फर्स्ट कम लास्ट गो भी कह सकते हैं। फर्स्ट कम लास्ट गो का मतलब होता है कि जो पहले आया है वो आपका बाद में जाएगा। ये इसलिए रखा जाता है ताकि सीनियरिटी को जो है मेंटेन कर सके। तो इसके लिए एक बड़ा फेमस केस हुआ था, ब्रोहन कुमार वर्सेस ब्रोनी ऑयल रिफाइनरी। कौन सा केस था ये आपका? ब्रोहन कुमार वर्सेस ब्रोनी ऑयल रिफाइनरी। इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया था कि अगर रिट्रेंचमेंट की टाइम, जैसे कंपनी में बहुत सारे रोटेशन चलते हैं, आपको कभी किसी जॉब पे रखते हैं, कभी किसी जॉब पे रखते हैं, तो रिट्रेंचमेंट के टाइम आप जिस जॉब पे थे तो आपकी सीनियरिटी उस वाले जॉब पे काउंट नहीं होगी। आपकी सीनियरिटी काउंट होगी कि आप उस इंडस्ट्री में वर्कर की कैटेगरी में कब से काम कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रोटेशन के बेसिस पे जो है आप अभी एक दिन पहले आए हो उस जॉब पे, फिर तो आपको पहले निकाल देंगे, जबकि आप उसमें सालों से काम कर रहे हो। तो इसीलिए कहा गया है कि आप जॉब पे, जिस जॉब पे काम कर रहे हैं उस वक्त रिट्रेंचमेंट होता है तो उस जॉब की सीनियरिटी काउंट ना करके इंडस्ट्री में आपको एज ए वर्कमैन कितने साल हो गए हैं वो वाली सीनियरिटी जो है हम काउंट करेंगे। तो लास्ट कम फर्स्ट गो के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। अब लास्ट इसका पॉइंट होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए विच इज कॉन्ट्रारी टू लास्ट कम फर्स्ट गो। इट मीन्स नॉर्मली एक प्रिंसिपल है कि रिट्रेंचमेंट में आप लास्ट कम फर्स्ट गो के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, लेकिन अगर पहले से ही एक एग्रीमेंट हो गया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कि भाई हम लास्ट कम फर्स्ट गो को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर आपको जो है रिट्रेंचमेंट प्रोसीजर और ये जो सेक्शन 25G है ये एप्लीकेबल हो गई है। तो इसका भी एक बड़ा फेमस केस हुआ था आपका, मैनेजमेंट ऑफ SBI ऑफ जयपुर वर्सेस संतोष कुमार। कौन सा केस था ये? मैनेजमेंट ऑफ SBI ऑफ जयपुर वर्सेस संतोष कुमार। इसमें क्या था, बैंक ने जो है एक वॉचमैन को रखा 80 दिन के लिए।
उन्होंने पहले ही फिक्स कर दिया कि हम आपको जो है 80 डेज के लिए जो है रखेंगे। अब 80 डेज के बाद जो है वो टर्मिनेट हो गया। तो उसने कहा ये तो बहुत गलत है, जो बाद में आ रहे हैं उन्हें तो आप टर्मिनेट कर नहीं रहे हो और मैंने तो पूरे 80 दिन की जॉब पूरी कर ली है, तो मुझे आप क्यों निकाल रहे हो? तो आप बताइए कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया होगा? सोचिए और सोच के बताइए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको आंसर दे देती हूँ। देखिए, उन्होंने कहा कि हम 80 दिन के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, जो लास्ट कम फर्स्ट गो का प्रिंसिपल था उसके अगेंस्ट में जाके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 80 दिन के बाद आप जूनियर हो चाहे सीनियर हो, हम तो आपको निकाल ही देंगे। तो ये था इम्प्लाइड एक तरीके से एग्रीमेंट विच वाज गोइंग कॉन्ट्रारी टू द प्रिंसिपल लास्ट कम फर्स्ट गो। तो माना गया कि इसमें जो है ये वाला इसकी अंगेज था, तो इसलिए इसमें रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन पे नहीं आएगा और वो सीनियर होते हुए भी जो है निकाला जा सकता है। तो ये क्लियर हो गए। ये थे रिट्रेंचमेंट का प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में 5 कंडीशन जरूर पूरी होनी चाहिए। वर्कमैन होना चाहिए, जिस एस्टेब्लिशमेंट से निकाला जा रहा है वो इंडस्ट्री होनी चाहिए, वर्कमैन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लास्ट कम फर्स्ट गो का प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, इसमें आप ब्रोवन कुमार का केस लिखेंगे। फिर लास्ट कम फर्स्ट गो के अगेंस्ट कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, इसमें आप मैनेजमेंट ऑफ SBI वर्सेस संतोष कुमार का केस लिखेंगे। ये तो था प्रोसीजर। अब कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में सिर्फ आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आप शॉर्ट नोट लिखिए लास्ट कम फर्स्ट गो पे, सिर्फ इसी वर्ड पे लिखिए लास्ट कम फर्स्ट गो। तो आपको इसको 4 हेडिंग में जो है बांटना पड़ेगा। सबसे पहले लास्ट कम फर्स्ट गो की आपको मीनिंग देना है, फिर सेकंड क्या देना है, इसका रीजन देना है कि क्यों इस प्रिंसिपल पे हम रिट्रेंचमेंट करते हैं। थर्ड आपको बताता है कि हम इससे कब कब डिपार्ट कर सकते हैं, कब कब इस प्रिंसिपल से हम डिपार्चर कर सकते हैं, और लास्ट बताना पड़ेगा कि इस प्रिंसिपल का इफेक्ट क्या होता है। तो अगर आपसे लास्ट कम फर्स्ट गो का पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसे 4 हेडिंग में डिवाइड करेंगे। लास्ट कम फर्स्ट गो का मीनिंग क्या है, इस प्रिंसिपल के रीज़न क्या है, इससे हम कब कब डिपार्ट कर सकते हैं, और इसका इफेक्ट क्या है। तो लास्ट कम फर्स्ट गो का तो मैंने मीनिंग आपको बता ही दिया है कि जो बाद में आया है वो टर्मिनेट पहले होगा और जो पहले आया है वो लास्ट में टर्मिनेट होगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि आपकी सीनियरिटी लेवल जो है मेंटेन रहे। अब इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से बचना और लेबर अनरेस्ट से बचना। पहला तो इसका ये रीज़न है। देखिए, अगर आप बहुत सालों से काम करें और ऑल ऑफ ए सडन आपको एम्प्लॉय कहते हैं भाई आज से आपकी छुट्टी, तो आपके दिल को तो बहुत ठेस पहुंचेगी। आप कहोगे मैंने इतने सालों से अपना सारा जिंदगी इसी ऑर्गेनाइजेशन में निकाल दिया और आज ये मेरे को ऐसे निकाल रहे हैं, तो आपकी सीनियरिटी को ठेस पहुंचेगी, आपके दिल को ठेस पहुंचेगी। इससे क्या होगा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की फॉर्म में रूप ले लेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम सीनियर को पहले ना निकाल के जूनियर को पहले निकालते हैं। इसका सेकंड रीज़न होता है कि हम विक्टिमाइजेशन ना करें अपने किसी भी एम्प्लॉय का, और हम अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को यूज़ ना करें। हम किसी भी एम्प्लॉय को निकालते हैं तो उसका मोटिव इकोनॉमी होना चाहिए, लेबर सेविंग डिवाइस होने चाहिए, रेशनलाइजेशन होना चाहिए, ना कि किसी को विक्टिमाइज करने के लिए या अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के तहत हमें किसी को नहीं निकालना है। तो इसीलिए हम जो है लास्ट कम फर्स्ट को प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। अब थर्ड हेडिंग मैंने बताई थी, हम कब कब इससे डिपार्ट कर सकते हैं। देखिए, डिपार्ट कब कर सकते हैं, जब हम पे बिल्कुल सॉलिड रीज़न है कि हम क्यों इससे डिपार्ट करें, और वो सॉलिड रीज़न प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे डिपेंड होना चाहिए। देखिए, हमने अगर किसी को कंप्यूटर की जॉब दी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की, अब जो जूनियर को हमने दिए वो उसे हर सॉफ्टवेयर चलाना आता है, उसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है, वो हार्ड वर्किंग भी है, और उसका जो सीनियर है अभी उसको सॉफ्टवेयर की नॉलेज ही नहीं है, वो धीरे धीरे सीख के पूछ के काम करता है। तो ऐसे केस में आप जूनियर को ना निकाल के सीनियर को निकाल सकते हैं, क्योंकि आप पे बिल्कुल सॉलिड और बहुत ही इक्विटेबल रीज़न है। अब लास्ट में इसका आता है इफेक्ट। देखिए, अगर आपने लास्ट कम फर्स्ट गो के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो इट मीन्स आपका जो रिट्रेंचमेंट है वो इनवैलिड होगा। आप उस व्यक्ति को नहीं निकाल सकते, आपको दोबारा उसे जॉब पे रखना पड़ेगा, और जितने टाइम वो रिट्रेंचमेंट
में रहा है उतने टाइम की वेजेस भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको हर हालत में जो है लास्ट कम फर्स्ट गो को अडॉप्ट करना है, एक्सेप्ट जहाँ पे आप पे सॉलिड रीज़न है उससे डिपार्ट होने के लिए। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपको जो है जो आपने रिट्रेंचमेंट कर रहे हो वो बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा। तो ये था रिट्रेंचमेंट का प्रोसीजर। और अगर आपसे अलग से पूछ ले लास्ट कम फर्स्ट को तो आप बहुत आराम से जो है उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी मत करिएगा। दैट्स ऑल फॉर माय लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।